तो जो जानकारी कुल मिलाकर है वो ये कि जगदीप धनखड़ को बार बार सरकार की तरफ से समझाया गया, उनसे गुजारिश की गई, लेकिन इसके बावजूद जगदीप धनखड़ नहीं माने। और एक और बड़ी खबर इसी क्रम में हम आपको दिखा देते हैं, इस समय की ब्रेकिंग न्यूज इस मुद्दे से जुड़ी हुई, जिसके अनुसार ये बताया जा रहा है कि जगदीप धनखड़ ने अचानक जो इस्तीफा दिया वो बिना सूचना के राष्ट्रपति भवन पहुंच गए। शाम का समय था, लिहाजा राष्ट्रपति को तैयार होकर आने में समय लगा। जगदीप धनखड़ ने 25 मिनट राष्ट्रपति का इंतजार किया और तब उनसे मिलकर इस्तीफा दिया। ये भी देखना पड़ रहा है कितना झुकूं, किसके सामने झुकूं, फोटोग्राफर कहां से क्या ले रहा है, कौन इंस्टाग्राम पर डाल देगा, कौन ट्विटर पर डाल देगा, कौन मेरी रीढ़ की हड्डी को तय करने लगेगा। तो मैं बताना चाहता हूं, झुकना और नमस्कार करना मेरी आदत है, ये नहीं देखता सामने कौन है। जगदीप धनखड़ ने यह बात विपक्ष की तरफ से उनका मजाक उड़ाने के जवाब के तौर पर कही थी, लेकिन झुकने की अपनी आदत बताने वाले जगदीप धनखड़ इस्तीफा देने से लेकर उसके बाद तक अपने रुख पर अड़े रहे। उन्होंने पूरी तरह चुप्पी साध ली, हालांकि ये उनके खुद को लेकर दावों से पूरी तरह उलट है। आप जरा गुस्से में थे शायद। आई एम अ मैरिड मैन फॉर मोर देन 45 years। मैं कभी गुस्सा नहीं करता सर, ट्रस्ट मी। आप गुस्सा नहीं करते, दिखाते नहीं, लेकिन बराबर अंदर से करते हो। इस्तीफा देने के बाद जगदीप धनखड़ किसी से मुलाकात भी नहीं कर रहे हैं। हालांकि कुछ विपक्षी पार्टी के नेता उनसे मिलना चाहते थे, मगर धनखड़ ने उन्हें समय नहीं दिया। एनसीपी नेता शरद पवार और शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी कल धनखड़ से मिलने का समय मांगा था, मगर नहीं मिल पाए। इस्तीफा देने के बाद सबको उम्मीद थी कि धनखड़ अगले दिन सदन में आकर अपना विदाई भाषण देंगे, मगर वो अगले दिन ना तो सदन में आए और न ही विदाई भाषण दिया, बल्कि उन्होंने तो इस्तीफा स्वीकार होने से पहले ही सामान पैक करना भी शुरू कर दिया था। इस्तीफा देने के बाद से जगदीप धनखड़ ने चुप्पी साधे हुई है, वो किसी से मुलाकात भी नहीं कर रहे हैं। जगदीप धनखड़ अलग अलग मुद्दों पर अक्सर बेबाकी से बात करते रहे हैं, चाहे वो जुडिशरी का मुद्दा हो या किसानों का मुद्दा। राजनीतिक गलियारों में अब इस बात को लेकर चर्चा है कि क्या इस्तीफा प्रकरण पर भी जगदीप धनखड़ यूं ही बेबाकी से बात करेंगे या चुप्पी साधे रखेंगे। खबर है कि अचानक इस्तीफा देने के तुरंत बाद जगदीप धनखड़ राष्ट्रपति भवन बिना किसी सूचना के पहुंच गए। इस वजह से वहां उन्हें करीब 25 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। सरकार जवाब देना चाहिए, वो क्यों रिजाइन करे, कारण क्या है, इसके पीछे क्या राज है। हमको तो ऐसा दिख रहा है कि दाल में कुछ काला है, नहीं तो उनका हेल्थ भी ठीक है और वो अच्छे हमेशा अपनी वोकैबुलरी को ठीक रखते हैं। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने जो राजीनामा दिया है इसके पीछे क्या है, कौन है और इसका कारण क्या है, देश को बताना चाहिए। इस्तीफा देने के बाद अगली सुबह तक उम्मीद थी कि शायद सरकार उन्हें मनाने के लिए संपर्क करेगी या उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि तब तक सरकार ने यह फैसला ले लिया था कि उन्हें जाना ही होगा। अब उनका हालचाल लेने बीजेपी के लोगों को जाना चाहिए, और सुनने में आ रहा है कोई फेयरवेल भी नहीं हो रहा है। सोचिए आप, फेयरवेल भी नहीं हो रहा है। कम से कम फेयरवेल होता तो हम सब लोग जाते, चाय पीते जाकर के, उन्हें धन्यवाद देते, उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछते, उनका सम्मान होता। जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा देने के बाद चुप्पी साधी हुई है। वो ना तो किसी से मिल रहे हैं और ना कुछ बोल रहे हैं। बेशक धनखड़ ने इस्तीफा देने की वजह हेल्थ ग्राउंड बताया है, मगर विपक्ष इस्तीफे को लेकर तरह तरह के सवाल उठा रहा है। धनखड़ अक्सर अलग अलग मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखते रहे हैं, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो या जुडिशरी का। राजनीतिक गलियारों में अब इस बात को लेकर चर्चा है कि क्या आने वाले दिनों में धनखड़ एक बार फिर बेबाकी से इस पूरे इस्तीफा प्रकरण पर अपनी बात रखेंगे। आज तक ब्यूरो।